मित्रों नमस्कार। आप हैं पसंद गुरु जी के साथ। धन के मामले में, वित्त के मामले में हमने जो गलतियां जीवन में किया है, आप वह गलती ना करो, इसलिए आज हम यह वीडियो आपसे बना रहे हैं। हमने धन के मामले में जीवन में कौन सी गलतियां की। पहला तो ये है कि माइंड को मनी की तरफ नहीं ले गए। इससे क्या हुआ, धन जो हमारे पास है हमने उसको बेहतरीन निवेश नहीं किया। जब हम कई फंडों में जब निवेश नहीं किया, कई क्षेत्रों में जब हम निवेश नहीं किए, तब हमारा वह धन उपक्रम में नहीं बदला, तब हमारा धन वह उद्यम में नहीं बदला और हमारा लाइफ चलता रहा। जब हम 25 साल के हो गए तब भी हमारा सिर्फ ये था कि बड़े बुजुर्गों ने कहा कि खूब पढ़ोगे, एक नौकरी मिलेगा, कुछ काम धंधा करोगे, अच्छा से धन आएगा। हमारे कई मित्र पूरा जी जान लगा दिया गुड बॉय बनने में, स्मार्ट बॉय बनने में, माइंड वाले बॉय बनने में। कई लड़कियां हमारे पूरा झोंक दिया अपने आप को कि मैं टॉप कर सकती हूँ, मैं दुनिया की टॉपर बन सकती हूँ, मैं टॉप और टॉप, पूरी ऊर्जा लगा दी गई। और ये सब के पीछे क्या था, मनी माइंड। समाज के ये था कि आप अच्छा धन कमाओगे। पर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए मैं आज 1 घंटा काम करने के बाद मैंने 1000 कमा ली। अब मेरे पास 23 घंटा बच गया, जिसमें से 8 घंटा खाने पीने सोने में मैंने लगा दिया। अब मेरा 9 घंटा चला गया। अब मैंने 2-3 घंटे को बर्बाद कर दिया ऐसे वैसे करके। अब मेरे पास 12 घंटा चला गया। क्या मैं उस 12 घंटे को मैं क्या अपने लाइफ में निवेश कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसे काम में लगा रहा हूँ जो मेरे धन को धन के माध्यम से और बढ़ाता जाए? या आज धन नहीं कमा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा वो एसेट्स बनता जाए, माने मेरा वह निवेश बनता जाए और मेरा वह धन बनता जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं मित्र, थोड़ी सी बार की फ़र्क है, हम इसको समझ नहीं पाने का। तो हमने जीवन में क्या गलती किया, हम धन कमाने के पीछे नहीं लग गए, हम एजुकेशन में लगे रहे, फिर लाइफ को समझने में लग गए, फिर लाइफ के जीवन दर्शन को समझने में लग गए, फिर जीवन को क्या कैसे जीना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है कि सामाजिक जीवन जीना है कि भौतिक कि कमाने के लिए जीवन जीना है। अब ये सोच ही रहे थे कि पारिवारिक बन गया, दाम्पत्य जीवन आ गए। अब दाम्पत्य जीवन में आ गए तो फिर वो वित्तीय व्यवस्था कि भविष्य के लिए क्या होगा, क्या फंड करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता। फिर आते हैं LIC वाले आ जाते हैं, तरह तरह की इन्वेस्टमेंटर आ जाते हैं, कोई वो धन की लालच वाले आते हैं कि आप इतना धन लगाओगे तो इतने साल में इतना धन हो जाएगा, यानी कि आप चिट फंड कह सकते हो। और तरह तरह की योजना वाले आते हैं, आप चैन में आप इतना समय दीजिए, इतना धन लगा दीजिए, इतना ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, और बहुत सारे रुपए, बहुत सारे धन और हमारा समय यूं बर्बाद होता हुआ चला जाता है। आपका भी जाता होगा, मेरा भी चला गया। जीवन को समझने में काफ़ी वक्त चला गया, माइंड को समझने में काफ़ी वक्त चला गया, मनी को समझने में काफ़ी वक्त चला गया, फिर यह मनी माइंड को सेट करने में काफ़ी वक्त चला गया। ऐसे करते करते तो अब आदमी बूढ़ा हो गया। अब उनके बाल बच्चे उनको नहीं समझ पाते, समझते हैं बाल बच्चे, तो फिर आपने जीवन में क्या किया? फिर पिता को एक सवाल उठ जाता है कि पापा आप जीवन में क्या किए? अब हो गया ना, पड़ गया छुरी, और अब इस छुरी से घायल पिताजी कहता है कि मैंने आपके लिए किया, मैंने आपके लिए वो किया, मैंने ऐसे किया वैसे किया, सारा चीज़ गिनाते रहते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो क्या आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी सोच वाली परिवार, एक अच्छे कपड़ा लत्ता, एक अच्छे हेल्दी खाना पीना, एक छोटा सा प्यारा सा घर, एक छोटा सा प्यारा सा फैमिली, और एक छोटे से प्यारे से फैमिली में इंजॉय, आनंद, खुशी, शांति, प्रेम, और उसको सोच को आगे बढ़ने के लिए नर्सरी का काम आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने विचार को थोप रहे हैं कि मैं भाई 8 घंटा आज ना कमाऊं तो मेरे पैसा जीरो हो जाएगा। तो कल के लिए असुरक्षा की भावना। अधिकांश हमारे मित्र आज कमाते हैं तो आज का पैसा पाते हैं, नहीं कमाते हैं तो पैसा नहीं पाते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागलपन की तरह भागने लगे। मेरे घर वालों ने भी मुझसे कहा, मेरे भाइयों ने कहा कि आप सरकारी नौकरी कर लीजिए, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़े लिखे, इतना एजुकेशन प्राप्त किए, इतने धन लग गया, इतना समय लगा दिए, अब जीवन का 30 साल लगा दिए, कितना लगा दिए,
आप सरकारी नौकरी करना क्यों नहीं चाहते? तो मेरी मानसिकता से मैं सरकारी नौकरी के लिए फिट नहीं था। मेरी मानसिकता, मेरी स्वभाव, मेरा सोच, मेरा जीवन शैली, मैं किसी बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं अपने लिए एक अजीब से तंत्र में मैं फिट नहीं होता फ्रेम में, तो मैंने सरकारी नौकरी करने नहीं, मेरे लिए नहीं बना है। हाँ, मैं वहाँ उस सरकारी नौकरी कर सकता हूँ जहाँ से माइंड का खेल होता है, जहाँ से पावर की खेल चलती है, जहाँ से लोग सुपर पावर बनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में मेरा फिट नहीं था। फिर धन की तरफ तो मेरा रुझान ही नहीं था। मैं सोच ही नहीं पाया कि मुझको मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे आने वाले जनरेशन के लिए एक ऐसा धन चाहिए जो धन लगा देने के बाद यदि मैं सक्षम भी ना हूँ, मेरा शारीरिक सक्षमता भी ना हो, यदि मेरे पास वक्त की भी कमी हो, तो वह धन मेरा भरण पोषण करता रहे। तो हमने क्या किया, LIC तो आपका धन जो जाता है वो आपका उतना बेनिफिट नहीं होता। हाँ, ये है कि आपका कुछ हो गया तो उतना धन घर वाले को मिल जाता है, इससे ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं। फिर आप चीट फंड में लगाते हो तो कभी भी डूब जाओगे। फिर आप शेयर मार्केट में लगाते हो, आपने शेयर मार्केट की समझ नहीं है, किसी भी ट्रेडिंग में लगा दिए, अभी आपने बीज नहीं बोया और सीधा का सीधा आपने बड़ी राशि लगा दिया, तो वहाँ भी चक्कर खा सकते हो। आप SIP में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, तरह तरह की चीज़ें हैं अपने धन को निवेश करने का। आप किसी उद्योग में आप अपना शेयर खरीद सकते हो, तरह तरह की चीज़ें हैं। फिर हमारा ध्यान तो इस पर था ही नहीं, तो ये मैंने जीवन में गलती किया। और लेकिन जब मुझे थोड़ा समझ आ गया, 2 साल में समझ में आ गया कि मुझको धन कमाना भी है, लेकिन धन को धन कमाने में लगाना भी है। तो मैंने क्या किया, अपने लाइफ की रिक्वायरमेंट छोटा था, हम थोड़े से भी गुजर करने वाले लोगों में से हैं, हम संतोषजनक लोगों में से हैं। ये जो धन के लिए सबसे खतरनाक इंडिकेटर है कि आपको आपके जो पास धन है उससे संतोष हो जाना। तो फिर करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आपको उसी में संतोष हो गया है। और जो असंतोषी होगा तब तो अपने धन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमने अपने जीवन काल में एक ठीक काम किया था। क्या काम था कि हम आज कमाएं ना कमाएं, आज हम अपने कारोबार में जाए ना जाए, आज हम कुछ करें कि ना करें, लेकिन वह बराबर धन मेरा देता रहेगा। वो धन मेरा कमा के धन मुझको देता रहेगा। जो मैंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा निवेश किया तो वो थोड़ा देगा, मैं बड़ा निवेश करता तो बड़ा देता। माने जो मेरे निवेश का अनुपात था, उस अनुपात में सदैव वह मुझको धन देते रहे और हमारा गुजर बसर चलता रहा। तो मित्रों, जब हमारा युवा अवस्था का महत्वपूर्ण समय था, तब हमने अपने धन को कुछ कमाया और कुछ धन को निवेश किया, जो आज हमारी बुढ़ापा में वह धन हमको धन कमा के दे रहा है। बस ये आपको समझना है कि मान लीजिए मेरा एक कोई बंदा है, मेरा कोई एक युवा साथी है, जिसकी सैलरी आज 50,000 है या 80,000 है, लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। वो आपका फिक्स इनकम हो गया। एक ऐसा इनकम जो महीना में आप काम करते हैं तो मिलता है। यानी आप अपना समय और अपना इंटेलिजेंट, अपनी कला कौशल, अपनी दक्षता यदि आप लगाते हैं तो आपको उतना राशि मिलता है। लेकिन क्या ऐसा आपके पास कोई व्यवस्था है कि आप अपना आज समय आप लगा दिए, उस समय जमा होता गया, आज आपने अपना जो कला लगा दिया वो कला जमा होता गया, कि आप आपने आज माइंड लगा दिया वो माइंड जमा होता गया, और संचय होते होते वो आगे कालांतर में वो आपको धन कमा के देता जाए, वो आपके लिए एक ऐसा एसेट से बन जाए कि आप जिस दिन नहीं कमाना चाहते हो, आज रहना चाहते हो घर परिवार के साथ में, आज आनंदपूर्वक बिताना चाहते हो, आज अपने परिवार के लिए बिताना चाहते हो, तब आपके दिमाग में कोई तनाव ना हो कि मेरा आज का पैसा का क्या होगा, मेरे लिए धन का क्या होगा। मित्र, बस यही आपको समझना है कि एक निश्चित आमदनी में आप जीवन गुजारोगे तो सदैव तनाव में रहोगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा में एक निश्चित आमदनी करते करते आप कुछ निवेश भी करते जाओगे, कुछ ऐसे निवेश करते जाओगे कि भले ही वो राशि छोटा हो, आप समझ में आए तो फिर और निवेश करें। एक साथ एक मुश्त कहीं निवेश ना करें, निवेश करें धीरे धीरे, कई क्षेत्रों पर करें, समझ बूझ कर करें, एक्सपर्ट की सलाह लेकर करें। जब आपका निवेश होता जाएगा तब क्या होगा, वो फिर आपके लिए वह एक संचयी राशि बनकर आ जाएगा। जैसे हम क्या करते थे अपने समय में कि मुझको बच्चे को पढ़ाना है तो भैया कितना खर्च आएगा, तो मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया।
हर साल डिपॉजिट करते गए, वह धन सिर्फ क्या दिया, बैंक ब्याज दिया, लेकिन वह धन उद्यम में नहीं लगा। उद्यम में लगता तो वह निवेश मेरा कहलाता। अब वह धन था मेरा, बच्चों की पढ़ाई में काम आया, लेकिन यदि मैं उस धन को उद्यम में लगाया होता तो वह धन मेरा इनके एजुकेशन के लिए भी काम आता और मेरे फ्यूचर के लिए वो भी धन मुझको देता रहता, कुछ न कुछ देते रहता, कुछ न कुछ देते रहता, मैं जीरो में नहीं रहता। तब इसी बाबत एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे सलाह दिया, पापा आप खाली आप जो बातें करते हैं, आपका जो चीज़ें हैं उसको आप निवेश करें, अपने ज्ञान को निवेश करें। एक दिन हो सकता है वह ज्ञान फ्यूचर के लिए वो एसेट से बन जाए, वह वित्तीय संसाधन बन जाए। वैसे आप वित्त के लिए काम करते नहीं हो, लेकिन आपका जो ज्ञान है, अनुभव है, नॉलेज है, ये जिन क्षेत्रों में आप जानते हैं या जितना आप काम कर चुके हैं, जो चीज़ें हैं, क्यों ना आप उसको धीरे धीरे ऐसी जगह में संचय करो कि वह भविष्य में एसेट से बन जाए। तब मैंने क्या किया, अपना कुछ समय और कुछ ज्ञान को मैंने निवेश किया। ये निवेश क्या है, आप जब देखते हैं मेरा यूट्यूब, यह मेरा निवेश है, यह निवेश है। अब ये कालांतर में ये मेरा जितना भी स्टोर हो रहा है, मेरा जो वक्तव्य है, मेरी जो ज्ञान है, मेरी जो अनुभव है, और कितने युवाओं तक ये पहुंच रहा है, और ये कितने युवाओं को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों रास्ता भटकने से बचते हैं, कितने लोगों को प्रश्न आता है, कितने हम लोगों से जुड़े होते हैं। और ये मेरा शौक़ नहीं है, यह मेरा मिशन है कि मैं युवाओं को एक अपने जो मेरे जीवन में भूल चूक हुआ है, मैं उस भूल चूक को आपको शेयर करूं, या मैंने जो सोचा है जीवन में, जो मैंने प्रतिफल पाया, जिस रास्ते पर चल के मुझको सक्सेस मिला, मैं उसको आपसे शेयर करूं, या मेरी जो सब्जेक्ट पर जो मेरा समझ है मैं उसको आपको शेयर करूं। हो सकता है कि आपके लाइफ में ये मददगार साबित हो। और क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी वर्ग में गुजरा, पैसे ना लेना ना देना, लोगों को अपनी जो काउंसलिंग है कर दिए, आपको सही लगा, आपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपने फॉलो किया, आप जीवन में बदलाव नहीं चाहते आपने फॉलो नहीं किया। तो आपके फॉलो नहीं करने से भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपके फॉलो करने से भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब मैं इसको यूट्यूब में संचित करने लगा तो यही जो मेरा वक्तव्य है वह मेरे एसेट से बनने लगे, ये मेरे भविष्य का वह निवेश हो गया। ऐसे ही हम जब SIP करते हैं तो वो हमारा निवेश हो जाता है, जब हम किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो हमारा निवेश हो जाता है, जब हम धीरे धीरे समझ करके ट्रेडिंग में जब किसी चीज़ को लगाते हैं तो वो हमारा निवेश हो जाता है। तो जो हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा यदि हम निवेश करें, सोच विचार कर, एक्सपर्ट की सलाह लेकर के, तो निश्चित तौर से हमारा धन, स्थायी धन भी बढ़ेगा, और जो धन है, जो धन को कमाने में लगा हुआ है, जो हमने समय के अतीत है, वो समय के पार है, वो समय के पार वाला धन हमको धन कमाते हुए देता जाएगा। तो मित्रों, युवा मित्र आप हैं, तो आप युवा मित्र हैं, यदि आप अपने अभी कारोबार शुरू किए हैं, यदि आप किसी अच्छी नौकरी में हैं, या छोटे बड़े नौकरी में हैं, या छोटे बड़े धंधा शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप समय वाली जो पैसा है, आय है, आमदनी है, उसको आप वित्तीय स्थिरता में है आपका, कि आप निश्चिंत हो कि आपका महीना में इतना सैलरी है और आप इतने काम कर सकते हो, अपने बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, एक अच्छे कपड़े ले सकते हो, एक अच्छे मार्केटिंग कर सकते हो, एक अच्छे मकान बना सकते हो, एक अच्छे कार खरीद सकते हो, घर में एयर कंडीशनिंग रख सकते हो। आपका सारा चीज़ें की जो जीवन की इच्छाएं हैं, और वो महंगे चीज़ें खरीदने का, महंगे कपड़ा पहनने का, महंगे जूते लेने का, महंगे से महंगे आपको चाट पकौड़े खाने का, ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में जो खुशियाँ आती रहती है। इस खुशी के लिए भी आप उस आमदनी का एक हिस्सा खर्च करते रहिए, उस खुशी को रोकिए मत, लेकिन सारा आपका आमदनी का सारा पैसा उस खुशी पे मत झोंक दीजिए। उसका कुछ परसेंट समझदारी से निकालिए और उसको निवेश में डाल दीजिए, थोड़ी ही निवेश सही। और निवेश की भी कई वैरायटी है, जैसे आपने LIC में डाला, वो आपका निवेश है, लेकिन वो आपको कम राशि बना के देगा। जीवन के साथ, सुरक्षा के साथ में वो चलते रहता है। जीवन आपका है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा आखिरी में परिपक्व होने के बाद, लेकिन आप नहीं रहे, कोई कारण हो गया तो फैमिली को मिल गया। लेकिन और कई फंड्स हैं, कई उद्यम हैं जिसमें आप अपना
लेखक है तो पुस्तक लिखे, चित्रकार है तो पेंटिंग करके वो अपलोड करे, और उसका पेंटिंग लगातार लगातार वो अपलोड होता रहेगा, जितने भी डाउनलोड होंगे उसका उसका कीमत मिलता रहेगा। छोटे छोटे हम दैनिक जीवन में एक आध घंटा समय निवेश करके, एक आध घंटे समय को अपने इष्ट में निवेश कर दें और उसको अभी भूल जाए, उसका तुरंत मुझे लाभ मिलेगा करके आपने उसको निवेश करके छोड़ दिया है। वो धीरे 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 समय के साथ साथ में वो आपका निवेश बढ़ता चला जाता है, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो उससे क्या होता है फिर हमारे हम उससे फिर हम आय के प्रति हम स्वतंत्र हो जाते हैं। मान लीजिए मैं आज एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे वह 2 लाख रुपए दे रहा है, और मैं 12 घंटा शारीरिक मेहनत कर रहा हूँ, मानसिक मेहनत कर रहा हूँ। उसके पास, मेरे पास घर आने के बाद मेरे पास कोई समय नहीं बच रहा है, मेरा जीवन जीने के लिए भी समय नहीं बच रहा है, मेरी मौज मस्ती के लिए भी समय नहीं बच रहा है, मेरे घर परिवार में को समय देने के लिए भी समय नहीं बच रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है। तब मेरा मन खिसियाने बिल्ली खम्भा नोचे, फिर एक दिन मैं पागल जैसे अनुभव करूंगा, मेरे अंदर में एक तनाव उत्पन्न होगा, अरे यार ये क्या जिंदगी है, पैसा पैसा कमाओ कमाओ, इसके लिए काम करो, उसके लिए काम करो, काम काम काम, और इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। मैं टेंशन से भर जाऊंगा और मेरी दक्षता कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी आर्थिक आज़ादी महसूस नहीं हो रहा है, मुझे समय की गुलामी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अपना समय उनको दे रहा हूँ, अपना मूल्य उनको मैं बेच रहा हूँ, अपनी कला की मूल्य बेच रहा हूँ, तो मुझको पैसा मिल रहा है। कल मैं बंद कर दूंगा तो हाय मैं क्या करूँगा। लेकिन यदि मैं उन्हीं में से कुछ राशि उद्यम में लगाता चला जा रहा हूँ, निवेश करता जा रहा हूँ, या मैं अपने लाइफ का, मैंने 8 घंटा अपने पेट के लिए, अपने पैसा के लिए, अपनी आमदनी के लिए कमाया, और 2 घंटा मैं यदि अपने निवेश के लिए मैं काम में लग जाता हूँ, प्रतिदिन मैं 2 घंटा भी समय देता हूँ, जो मेरी कला कौशल है, जो मेरे पास योग्यता है। मेरे बहुत से युवा साथी ऑनलाइन पढ़ाने का काम करते हैं, वो उनका निवेश हो गया। वो ऑनलाइन कोचिंग का काम करते हैं, वो उनका निवेश हो गया। काउंसलिंग का काम करते हैं, वो उनका निवेश हो गया। मतलब निवेश का मतलब सीधा पैसा डालना नहीं है। पैसा किसी उद्योग में लगा दिया, किसी फंड में लगा दिया, किसी शेयर में लगा दिया, केवल ये नहीं होता। आपने अपनी कला का निवेश यदि आप करते हैं, वो धीरे धीरे वो निवेश आपका बढ़ता हो जाता है। मैं कई ऐसे युवा मित्र को जानता हूँ जो विदेश में रहते हैं, देश में रहते हैं, और हमारे इंजीनियर को, डॉक्टर को, या जो अन्य लोगों को, कोई कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई ग्रामर पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई इंजीनियरिंग का कोडिंग समझाता है, कोई मैनेजमेंट समझाता है, कई तरह की छोटी 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 चीज़ों में, या कोई पेंटिंग सिखाता है, या कोई रसोई बनाने की कला सिखाता है। कैसे इतने भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर का खाना बनाने के लिए खाना बनाया, उसको ऑनलाइन उसने निवेश कर दिया, और उसको देख करके हजारों लोग उस स्वाद को, जायका को लेने लगे, उस स्वाद को देखने लगे। वो लोग देखते देखते उसका वो धन बन गया, निवेश हो गया उसका। वह अपने लिए वो भोजन बना रही थी, बस उसको उन्होंने क्या कर दिया, निवेश कर दिया। छोटे छोटे कामों को हम निवेश कर सकते हैं मित्रों। तो जरा सोचिए, आप अपनी फिक्स आमदनी कमाते कमाते आपके पास भी क्या कोई ऐसी कला है, क्या आपके पास कोई ऐसी योजना हो सकता है जो आप अपना घंटा 2 घंटा निवेश कर सकते हो, या अपना राशि का कुछ परसेंट उस निवेश में कर सकते हो। किसी के पास कला नहीं होता तो अपने धन का वो निवेश कर देता है किसी को कला को प्रोत्साहन करने के लिए। आप किसी के पास उद्यम करने का सामर्थ्य नहीं होता तो किसी उद्यमी के साथ वो पार्टनरशिप करके अपना निवेश कर देता है, कुछ यूनिट, कुछ इकाई खरीद लेता है, उनके शेयर में से कुछ अपनी शेयर खरीद लेता है। तरह तरह की चीज़ें हैं निवेश करने के लिए। लेकिन आप आंख मूंद करके निवेश मत करना, आंख मूंद करके कुछ भी मत करना, जागे हुए करना, होश से करना, एक्सपर्ट की राय लेके करना, समझ के करना, बूझ के करना, अध्ययन करके करना। तो फिर आपको पैसे की आज़ादी मिलेगा, फिर आपको रात दिन खटने की ज़रूरत नहीं होगा, टेंशन में होने की ज़रूरत नहीं होगा। तब फिर आप अपना काम आप फिर शौकिया तौर से करोगे। फिर आप कह सकते हो अपने कंपनी के मालिक को, भैया मुझको, मैं आज ये मैं घर परिवार के साथ समय बिताऊंगा, मुझको अपना घर परिवार समय बिताना है, मुझे हाय हाय नहीं करना है। मेरे पास वो कला है, मेरे पास वो क्षमता है, मेरे पास वो विद्वता है, मैं अपने तकनीकी से अपना आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर लिया हूँ, अब मैं सिर्फ अपने लाइफ को निवेश कर रहा हूँ। तो एक निवेश के दृष्टिकोण से जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तब आपका वैल्यू भी बढ़ेगा, आपका मूल्यांकन भी बढ़ेगा, और आप फ्री माइंड से काम करोगे। आप जब फ्री माइंड से काम करोगे तो वही दक्षता आपके कई गुना बढ़ जाएंगे मित्र। तो वहाँ भी आपका धन बढ़ा। आर्थिक आज़ादी आते ही आपकी फिक्स आज़ादी यानी फिक्स धन राशि की भी मार्ग खुलता चला जा रहा है। इस तरह से आप देख लीजिए
कि मेरे युवा साथी यदि है, आज 25 वर्ष का है, 30 वर्ष का है, तो उनके पास 20 साल का वक्त है अपने धन को कई गुना बढ़ाने का, गरीब से करोड़पति बनने का, फिक्स राशि से और स्वतंत्रता की यानी अनिश्चित राशि तक पहुंचने का। तो अब जो हमारे उम्र के हो गए हैं वह भी चाहे तो अपना जो बचा समय है, अब वो ज़्यादा काम धाम नहीं भी करता है, तो उनके जीवन का जो अनुभव है, उन्हें जीवन में जो सीख मिला, उन्होंने जीवन के जिस रास्ते से तरक्की किया या जीवन में जो जो गलतियां हुआ, उस गलतियों का क्या खामियाजा हो गया, आप उनको कहीं ना कहीं आप उसको शेयर करके आप भी अपना निवेश कर सकते हैं। कई कई हमारे बुजुर्ग साथी अपना धन को अपने बुद्धि बल से वह किसी दूसरे बिजनेस में लगा देता है। मैं यहाँ तक का एक 55 साल का बाद वो खाली बैठा था 5 साल तक का, 60 साल होने के बाद वो मॉडलिंग के क्षेत्र में आ गया। अब देखते हैं ना हमारे बिग बी को, वो इतनी उम्र के हो गए हैं लेकिन उसने आज तक काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि वो समझता है कि ये जो मेरी जो लाइन है मूवी का, मेरा वो फिक्स है कि मैं ये जब तक काम करूँगा मुझे धन मिलता रहेगा। लेकिन जब लगातार उसका रॉयल्टी बढ़ता जा रहा है, वो उसका निवेश होता जा रहा है। कई हमारे लेखक बंधु लिखते हैं और रॉयल्टी से उनको पैसा मिलते रहता है। तो कई मार्ग हैं, बस तलाशने की ज़रूरत है कि आपको कौन से मार्ग में आपको अपना लाइफ को और अपने धन को निवेश करना है, जिससे आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाए, आपका मन चाहा जीवन जीने का हक भी मिल जाए और आप आनंदपूर्वक जीवन भी जिए। तो मित्र, हो सकता है मेरी बात में थोड़ी समझ में यदि नहीं आया होगा तो वो मेरा दोष है, और समझ में आ गया होगा तो आपकी विशेषता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।